92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम एंड द म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान। कुछ पन्ने जिंदगी के। अभी कुछ टाइम पहले के बता रहे थे मुझे कि आपको म्यूजिक डायरेक्टर बनना ही नहीं था, साजिद भाई ने एक्चुअली आपको कन्विंस किया कि यू शुड बिकम अ म्यूजिक डायरेक्टर। जो भी हम लोग कर रहे हैं आज उनकी दुआओं के सदके में है सब कुछ। मैंने उनमें हमेशा ये चीज़ देखी है कि वो हमेशा एक ऐसा मोमेंट करके छोड़ जाते हैं कि ज़िंदगी भर याद रखता है उसको। एंड आई एम वेरी लकी दैट आई हैव अ एल्डर ब्रदर लाइक हिम, बिकॉज मैं जब भी बहुत ही चुप रहता हूँ या तो वो हमेशा मुझे हंसाते हैं। मैं म्यूजिक डायरेक्टर कभी बनना नहीं चाहता था। आई वॉज हैप्पी प्लेइंग गिटार। It was him who wanted me to become a music director, and he who got the offer to become a music director. हम हमारे फादर के लिए स्ट्रगल करने जाते थे, लेकिन पापा को हार्ट अटैक आ गया था। ऑपरेशन हुआ 95 में, तो उसके बाद में उनका तबला थोड़े दिन के लिए छूट गया था। तो हम लोग पहले कहते थे कि अब ये पापा तबला नहीं बजाएंगे, तो पापा यूज्ड टू कंपोज। तो हम लोग जाते थे सारी कंपनियों में कि हमारे फादर के गाने सुन लीजिए, और हम टाइम फिक्स कर देते हैं। और ऐसा तो इनवेरिएबली कुछ लोग आते थे, कुछ लोग नहीं आते थे। ऐसे ही करते करते साजिद भाई के एक दोस्त वाज वर्किंग फॉर गैमन इंडिया, तो वहाँ पर वो लोग कुछ म्यूजिक डिपार्टमेंट में कुछ चालू करने वाले थे। तो साजिद भाई हैड गॉन देयर, तो उन्होंने कहा, तो वहाँ म्यूजिक की बात हुई तो साजिद भाई ने बोला माय फादर इज देयर, ही विल गिव म्यूजिक। सो वहाँ पर डॉक्टर शोभा थी, तो डॉक्टर शोभा ने कहा कि वो तो ठीक है, बट आई विल ओनली डू म्यूजिक इफ यू विल डू इट। अच्छा। So I remember the call. He had called me from Gammon. He is so cute, and he called me and told me, बोले देख वाजिद, तेरे को तो मालूम है मैं ये सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ। ये तो बोल रही है कि बोले तू म्यूजिक देगा तो मैं तेरे को ये प्रोजेक्ट दूंगी, तो देख अगर तू हाँ बोलता है तो अपन दोनों मिलके म्यूजिक करते हैं, और मैं वैसे भी चाहता हूँ तू म्यूजिक डायरेक्टर बने। सो मैंने बोला साजिद भाई, लेकिन वी आर डूइंग इट फॉर पप्पा, तो वी आर टू यंग टू डू ऑल दिस थिंग, वी स्टिल लर्निंग। बोले यार वो तो ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट छूट जाएगा हाथ से। इट्स दैट इनोसेंट मोमेंट, I just said okay, I'll just call you back or you give me a call in 5 minutes. Then I spoke to my father and I just told him ऐसी बातें हैं। मैंने पापा से पूछे बिना कुछ नहीं करेंगे। तो पापा ने सुना and started smiling। बोले मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है ही, तुम लोगों को अगर मिल रहा है तो go ahead, I'm always there। मुझे ऐसा लगता है सारी चीज़ें नियत का दारोमदार है। हम कभी कभी सोचते हैं कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, तो कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ साजिद भाई की नीयत जो थी, उनको काम मिल रहा था, उन्होंने बोला नहीं वाजिद तू आ जा। मैंने अपने फादर को पूछा, यानी मेरी नीयत में ही नहीं था कि यार मेरे फादर को मिल रहा है तो हम लोग क्यों कर लें, एक हालांकि है फैमिली की बात, लेकिन देन ऑल्सो इंटेंशंस आर सो इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक जो ऊपर वाले को करना होता है इनवेरिएबली होता वही है, लेकिन फिर भी जो आपको उसने सोचने की, डिसीजन लेने की जो शक्ति दी है, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ने अपना करियर शुरू किए, पर जो पहला जी बहुत बड़ा एक हिट था वो जी हम सबका हिट था। हम सबका, पूरी हमारी कहानी है उसमें, दीवाना एल्बम है बेशक, और उसके पीछे भी बड़ी कमाल कहानियां हैं। टू मीट माय ब्रदर सोनू निगम, आई नो सोनू निगम सिंस आई वाज स्ट्रगलिंग एंड सिंस ही वाज स्ट्रगलिंग। स्ट्रगल इज वन वर्ड व्हिच नेवर एंड्स, इट ओनली एंड्स विद योर लाइफ। कोई भी आप पोजीशन में आ जाओ, आपको एक तो पोजीशन मेंटेन करने के लिए वर्क करते रहना है, और स्ट्रगल एक वर्ड हो गया, लेकिन अपने आप को उस लेवल पे लेके चलते रहना ही इटसेल्फ में एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है। साजिद वाजिद एज म्यूजिक डायरेक्टर्स कामयाबी के एक बड़े मुकाम तक पहुंच चुके थे, पर एक वक्त ऐसा आया कि 2 साल तक उन्हें बगैर किसी काम के घर पे बैठना पड़ा। और बातें वाजिद भाई से कुछ ही देर में ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम।